बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार बीमा भारती की बड़ी हार सही मायने में सिर्फ उनकी हार नहीं है। हमारा मानना है कि यह हार बीमा भारती या राजद की नहीं, जबकि सीधे तेजस्वी यादव की हार है। और अगर तेजस्वी यादव अपना चुनावी रणनीति नहीं बदलते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी वे हार जाएंगे। उन्हें 2020 से भी कम सीटें मिल सकती हैं। रुपौली सीट की हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव से माय समीकरण की नाराजगी को लेकर चर्चा करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े को देखिए, जहां मध्य प्रदेश और गुजरात को छोड़कर इंडिया गठबंधन ने सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन दिए। खुद कांग्रेस का बिहार में बढ़िया प्रदर्शन रहा। 9 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास है, अब 4 सीटें कांग्रेस के पास हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन का परचम लहराया, उम्मीद से अधिक सीटें ले आई, जबकि बिहार में राजद का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। जो 4 सीटें राजद ने जीती है वो तेजस्वी के नाम पर नहीं, जबकि वहां के कैंडिडेट के व्यक्तिगत प्रभाव, प्रदर्शन और ध्रुवीकरण के कारण सीटें हाथ लगी है। इनके कोर वोटर इनसे दूर देखे गए। इस पूरे चुनाव में जनताओं ने तेजस्वी यादव के वादे और दावों को हल्के में ले लिया। उल्टा उनके खिलाफ ही घमंडी, मतलबी, राजा का बेटा युवराज जैसे शब्दों का अफवाह में बना रहा। उनके जो कोर वोटर थे, मुस्लिम और यादव, उन्होंने इस चुनाव में उन्हें नाकार दिया। ऐसा क्यों? इसके पीछे के कुछ कारण इस प्रकार हैं। एमओए का आरोप था कि लोकसभा चुनाव में सभी सीट तेजस्वी यादव ने मनमानी तरीके से बांटी है। टिकट देने से पहले किसी कार्यकर्ता और बड़े नेताओं से कोई सलाह मशवरा नहीं किया और टिकट वैसे लोगों को दिए गए जिनके समाज ने कभी राजद को स्वीकारा ही नहीं। वे कहने लगे कि ऐसे में हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं, और फिर एमवाई का वोट बंटवारा बड़े पैमाने पर हुआ। इतना ही नहीं, इस बार के लोकसभा चुनाव में पहले से अधिक वोट नोटा को पड़ा। ऐसे नाराज लोग अपने जाति के छोटे छोटे उम्मीदवार को वोट किए, बीजेपी, जदयू को या फिर नोटा को दबाए। इस चुनाव में मुसलमान का आरोप था कि हर बार की तरह इस बार हमारी सीटों में कटौती की गई। मुस्लिम नेता, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को अनदेखा किया गया। पार्टी के प्रति उनके कुर्बानियों को बर्बाद कर दिया गया। वे कहते दिखे कि हम लोग सिर्फ गुलामी करने के लिए नहीं है। इस पर भी मुस्लिम समाज तेजस्वी यादव पर भड़के देखे गए। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि राजद के सभी उम्मीदवारों में घमंड कूट कूट कर भरा हुआ देखा गया। लोगों ने महसूस किया कि ये उम्मीदवार सोचते हैं कि एमवाई के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे भी हो, वे वोट तो आखिर में हमें ही करेंगे। किसी वोटर, पत्रकार का उनके पास कोई इज्जत नहीं देखी गई। उन्हें लग रहा था कि वे चुनाव से पहले ही भारी मतों से जीत चुके हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान अधिकतर राजद उम्मीदवार यादव और मुसलमान को छोड़कर दूसरे जाति के लोगों के पास वोट मांगते हुए देखे गए। उन्हें लगा कि एमवाई तो हमारा गुलाम है, ये आखिर में हमें ही वोट करेंगे, और उनका ये आचरण सभी वोटरों को सीधे चोट पहुंचा गया। और चौथा, तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा नुकसान हुआ पप्पू यादव के प्रति उनका कठोर कदम। उनकी टिकट का काटना समूचे बिहार के यादवों में एक नकारात्मक संदेश गया कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाने और सिंहासन पर बैठाने के लिए यादवों का इस्तेमाल करते हैं। किसी दूसरे यादव के बच्चे को आगे बढ़ते देखना बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके साथ ही मीडिया में कई महीनों तक पप्पू यादव का बने रहना उन्हें सहानुभूति दे गया। बाकी रही कसर मुकेश सहनी ने पूरा कर दिया। जिस प्रकार से सहनी समाज का वोट पाने के लिए तेजस्वी ने पूरे चुनाव मुकेश सहनी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठाकर लेकर घूमते रहे, उसे लेकर राजद के दूसरे जाति के बड़े नेता भड़क गए, क्योंकि सबको पता था कि मुकेश सहनी सभी सहनी समाज के वोट को कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। अब हम बात करते हैं पूर्णिया की रुपौली विधानसभा की। पूर्णिया की रुपौली विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बीमा भारती की चर्चा भी ठीक से कहीं नहीं हुई। सभी समाज के लोग उनके बारे में चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे, और तेजस्वी यादव के लिए इससे बुरी खबर तो एमवाई समीकरण को लेकर रहा। इस बार फिर से दोनों एकजुट होते हुए नहीं दिखे। रुपौली विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट गंगोता समाज का है। इनकी वोटों की संख्या 70,000 से अधिक है,
और उसी समाज से राजद उम्मीदवार बीमा भारती और जदयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल आते हैं। यहाँ बीमा भारती ने लगभग 30% वोट काटने में कामयाब रही। यहाँ मुस्लिम वोटर दूसरे बड़े वोटर हैं, इनकी संख्या लगभग 60,000 से अधिक है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस चुनाव में 50% से अधिक मुस्लिम वोटरों ने दलित उम्मीदवार शंकर सिंह को वोट किया। यहाँ यादव वोटरों की संख्या लगभग 10,000 है और ये भी आधे से कम बीमा भारती को और उससे अधिक दोनों प्रत्याशी को वोट किए। अगली जाति जैसे राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार, इन सभी जातियों का अधिकतर वोट सवर्ण उम्मीदवार शंकर सिंह को पड़ा और इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने 68,070 मत प्राप्त किए। कलाधर मंडल को 59,824 वोट मिले, तो वहीं बीमा भारती को 30,619 वोट मिले। शंकर सिंह ने कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों से पराजित किया। अब सवाल उठता है कि आखिर मुसलमान और यादव ने गोलबंद होकर राजद प्रत्याशी बीमा भारती को वोट क्यों नहीं किया? तो इसका मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ के ज्यादातर वोटर बीमा भारती के क्रियाकलाप से नाखुश है। इसके साथ ही बीमा के पति अवधेश मंडल बाहुबली रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनसे व्यक्तिगत तौर पर कई मुसलमानों और यादवों से दुश्मनी भी चल रही है। हालांकि शंकर सिंह का भी छवि बाहुबली का रहा है, लेकिन उनके प्रति लोगों में नाराजगी ना के बराबर है। 2 जून को एक वैश्य समाज का एक व्यक्ति गोपाल की हत्या हुई, जिसमें बीमा भारती के बेटे को आरोपियों में से एक बनाया गया है। तो अगली जाति इससे भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने एकजुट होकर ना तो बीमा भारती को वोट किया और ना ही कलाधर मंडल को। आधे से अधिक वोट शंकर सिंह को कर दिया। मुस्लिम वोटर बीमा भारती के पति से असहज महसूस कर रहे थे। इस प्रकार राजद को विधानसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर विचार करना चाहिए। अगर अपना रणनीति नहीं बदलते हैं तो 2025 में वे सरकार नहीं बना पाएंगे और 2020 के मुकाबले इस बार उन्हें कम सीटें मिल सकती है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज। नमस्कार, शब बखैर।